everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss UKG Maths Weekly Worksheet. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है राइट द शेप्स नेम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ शेप्स दिए गए हैं, बच्चा इनका नाम यहाँ पे राइट करेगा। तो जैसे ये कौन सा शेप है, सर्कल का, तो यहाँ पे बच्चा सर्कल की स्पेलिंग राइट कर देगा। एंड देन ये क्या है, रेक्टेंगल, तो यहाँ पे बच्चा रेक्टेंगल की स्पेलिंग राइट कर देगा, रेक्टेंगल। एंड देन ये क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पे बच्चा स्क्वायर की स्पेलिंग राइट कर देगा। एंड देन ये क्या है, ट्राइंगल, तो यहाँ पे बच्चा ट्राइंगल की स्पेलिंग राइट कर देगा। एंड देन ये क्या है, कोन, तो बच्चा यहाँ पे कोन की स्पेलिंग राइट कर देगा। एंड देन लास्ट में ये क्या है, हर्ट, तो यहाँ पे बच्चा हर्ट की स्पेलिंग राइट कर देगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। आप शेप्स अपने बच्चे के सिलेबस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। जो भी बच्चे के सिलेबस में है वो आप पढ़ाना, क्योंकि अलग अलग स्कूलों में ना अलग अलग शेप्स का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कुछ स्कूलों में सिर्फ 4 बेसिक शेप्स ही यूकेजी में पढ़ाए जाते हैं, कुछ में हार्ट और कोन भी पढ़ाए जाते हैं। तो आप अपने बच्चे के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद यहीं पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द नंबर्स नेम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक साइड में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पे नंबर्स नेम दिए गए हैं। बच्चा इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करेगा और उनके करेक्ट नंबर नेम के साथ मैच कर देगा। तो जैसे ये कौन सा नंबर है, 2, तो बच्चा 2 के नंबर नेम के साथ मैच कर देगा। ये कौन सा नंबर है, 15, तो यहाँ पे 15 का नंबर नेम कहाँ लिखा हुआ है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मैच कर देगा। एंड देन ये क्या है, 18, तो यहाँ पे बच्चा 18 को 18 के नंबर नेम के साथ मैच कर देगा। एंड देन 20 है तो बच्चा 20 को 20 के नंबर नेम के साथ मैच कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को नंबर्स नेम के आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। पेरेंट्स, अगर आप चाहते हैं नर्सरी, एलकेजी या यूकेजी क्लास का और भी वर्कशीट, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वर्कशीट अपलोडेड है। आप जाके उनको देखिए, उससे आपके बच्चे के लर्निंग में काफी ज्यादा हेल्प होगी। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन टू कनेक्ट द मैचिंग टाइम्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक साइड में क्लॉक बना हुआ है और यहाँ पे टाइम दिया गया है। बच्चा इस क्लॉक में देखेगा कितना बज रहा है, कौन क्या टाइम हो रहा है और उस टाइम के साथ मैच कर देगा। तो जैसे इस क्लॉक में कितना बज रहा है, 9 o'clock, तो बच्चा 9 o'clock यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चा इसके साथ मैच कर देगा। अब ये सेकंड क्लॉक है, इसमें क्या टाइम हो रहा है, 3 o'clock, तो यहाँ पे 3 o'clock कहाँ लिखा हुआ है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मैच कर देगा। इसी तरीके नेक्स्ट क्लॉक है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा इसमें क्या टाइम हो रहा है, 8 o'clock हो रहा है, तो बच्चा इसे 8 o'clock के साथ मैच कर देगा। एंड देन इस क्लॉक में कितना बज रहा है, 10 o'clock, तो बच्चा 10 o'clock के साथ मैच कर देगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आप ना टाइम का बहुत सारा एक्टिविटी होता है, आप उसके थ्रू बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके बाद यहीं पे हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड। तो जैसे यहाँ पे दिया गया 2 + 1 कितना होता है, 3, तो यहाँ पे बच्चा 3 राइट कर देगा। 3 + 2 कितना होता है, 5, तो यहाँ पे बच्चा 5 राइट कर देगा। 3 + 4 कितना होता है, 7, तो बच्चा यहाँ पे 7 राइट कर देगा। 4 + 4 8, तो यहाँ पे बच्चा 8 राइट कर देगा। 5 + 4 9, तो यहाँ पे बच्चा 9 राइट करेगा। 4 + 2 6, तो यहाँ पे बच्चा 6 राइट करेगा। 6 + 2 कितना हो गया, 8, तो यहाँ पे बच्चा 8 राइट करेगा। 9 + 1 10, तो यहाँ पे बच्चा 10 राइट कर देगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को ऐड का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। पेरेंट्स, अगर आपको इन सभी वर्कशीट का पीडीएफ चाहिए तो आप फटाफट से हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, बच्चा इनके बिफोर और आफ्टर का नंबर यहाँ पे राइट कर देगा। तो 6 है, 6 के बिफोर कौन सा नंबर होता है, 5, तो यहाँ पे बच्चा 5 राइट कर देगा। 6 के बाद 7, तो यहाँ पे बच्चा 7 राइट कर देगा। इसी तरीके 15 के बिफोर 14 और 15 के आफ्टर 16, तो यहाँ पे बच्चा 16 राइट कर देगा। 25 के बिफोर 24, 25 के आफ्टर 26। इसी तरीके है 18 के बिफोर 17 और 18 के आफ्टर 19। एंड देन यहाँ पे देखिए 30 दिया गया है, 30 के बिफोर 29
और 30 के आफ्टर 31। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। आप यहाँ पे ना डिफरेंट नंबर्स दे के भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके बाद यहीं पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द नंबर दैट इज ग्रेटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिए गए हैं इन बॉक्स में, तो जो सबसे बड़ा है, जो ग्रेटर है, बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल कर देगा। तो जैसे यहाँ पे 4, 9, 6 है, तो इसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 9, तो बच्चा इसको सर्कल कर देगा। इसी तरीके है 3, 0, 2, तो इसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 3, तो बच्चा इस पे सर्कल कर देगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया 1, 2 और 0, तो इसमें सबसे ग्रेटर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2, तो बच्चा 2 पे सर्कल कर देगा। इसी तरीके 9, 5 और 2 है, तो इसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 9, तो बच्चा 9 पे सर्कल कर देगा। एंड देन यहाँ पे दिया गया 9, 7, 6, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9, तो बच्चा इस पे सर्कल कर देगा। 3, 9, 7, तो 9 सबसे बड़ा है, तो बच्चा सर्कल करेगा। देन 3, 8, 7, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा? 8, तो बच्चा इस पे सर्कल कर देगा। एंड देन यहाँ पे 9, 2 और 10, तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 10, तो बच्चा इस तरीके से इस पे सर्कल कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को ग्रेटर नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। आप इसी तरीके स्मॉलर नंबर का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को करवा सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो जब मैं नेक्स्ट वर्कशीट बनाऊंगी वहां पे मैं स्मॉलर का भी कॉन्सेप्ट बता दूंगी, बहुत ही इजीली बच्चा उसे कर लेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, छोटे बच्चों को कलरफुल चीजें काफी ज्यादा पसंद होती है, तो आप कोशिश करिए बच्चों को ना कलरफुल वर्कशीट बना के ही उनकी प्रैक्टिस करवाइए। इससे क्या होता है ना, उनका इंटरेस्ट लर्निंग में बना रहता है। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द नंबर्स ऑफ टेंस एंड वंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, इन नंबर्स में कौन सा टेंस है, बच्चा टेंस के आगे राइट करेगा, और जो वंस है वंस के आगे राइट करेगा। तो जैसे 23 है, तो 23 में 3 क्या है? वंस, तो बच्चा यहाँ पे राइट कर देगा वंस के सामने। और 2 क्या है? टेंस, तो बच्चा टेंस के आगे राइट कर देगा। इसी तरीके 42 में 2 वंस है और 4 क्या है? टेंस, तो टेंस के सामने राइट कर देगा। 36 में 6 वंस है और 3 टेंस। 39 में 9 वंस है और 3 क्या है हमारा? टेंस। 25 में 5 वंस एंड टेंस क्या है? 2। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इस तरीके से बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटी करवा सकते हैं, और आप चाहिए तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स देके भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके बाद यहीं पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैकवर्ड नंबर फ्रॉम 30 to 21। तो यहाँ पे बच्चा 30 to 21 बैकवर्ड नंबर राइट करेगा। तो जैसे 30, देन 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22 एंड 21। इस तरीके से बच्चा यहाँ पे बैकवर्ड नंबर राइट करेगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। आप अपने बच्चे के सिलेबस के अकॉर्डिंग बैकवर्ड नंबर कम या ज्यादा कर सकते हो। वैसे ज्यादातर स्कूलों में 50 to 1 बैकवर्ड नंबर होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टेबल। तो यहाँ पे दिया गया 4 7 जा, तो 4 7 जा कितना होता है? 28, तो यहाँ पे बच्चा 28 राइट कर देगा। 2 4 जा 8, इसी तरीके 3 7 जा 21, 5 5 जा 25, 3 6 जा 18, तो यहाँ पे बच्चा 18 राइट कर देगा। 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 4 9 जा 36। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। आप यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स देके बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो मिलते हैं आपसे कल हम इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।